Hey, good morning, guys. Welcome back to the channel Troll for Recovery 1.0. हम जा रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज में है महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद जो लगता है। स्टोरी सबको पता ही होगी महाकुंभ की। सुबह के बज रहे हैं 6। हम जा रहे हैं बाई रोड। हम फॉलो करेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे वाला हाईवे और अप्रॉक्सीमेटली जीपीएस दिखा रहा है 11 घंटे। समझ लो कि 15 घंटे लगेंगे क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा है। हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। प्लान है कि हम एक दिन में ही निकल जाएंगे जो भी दर्शन करना। वीडियो में दिखाएंगे कैसा रहने वाला है हमारा ट्रिप। वीडियो में बने रहें। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन। बाकी आगे मिलते हैं, दिखाते हैं कैसा रास्ता। हर हर महादेव। रास्ते में मुझे मिला नायरा का पेट्रोल पंप। यहाँ पे अगर आप स्कैन करते हो कोड तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है अप टू 5 रुपीज़ पर लीटर। मुझे 2 रुपीज़ पर लीटर का डिस्काउंट मिला। टैंक फुल कराया मैंने और अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। How's it going? It's going great. हर हर महादेव guys. महादेव। हमने पकड़ लिया है अपना ये हाईवे, वही नोएडा एक्सप्रेसवे जो बोलते हैं, ताज एक्सप्रेसवे आगरा वाला। वहाँ से हम जाएंगे प्राचीन नगरी प्रयागराज, महाकुंभ 144 ईयर्स वाला। तो स्टोरी सबको पता होगी जैसे बोला था, बट स्टोरी बिहाइंड महाकुंभ बता ही देता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है मुझे। और सो दिस इज फ्रॉम 30 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर जो बोलते हैं बेसिक लेमन लैंग्वेज में, तब तक की किताबों में लिखा गया है महाकुंभ के बारे में। सो दिस इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। लेफ्ट लेना। Go slow. यस, दिस इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। सब करोड़ों लोग आ चुके हैं अभी तक। There's a curve, huh? हाँ, तो अभी Take a right. Go slow. अमावस्या वाला स्नान था तो काफ़ी भीड़ भड़का था वहाँ पे। काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम भी हुई, सबने देखा ही होगा। सो अगर आप जाएंगे तो शाही स्नान अवॉइड करें। अगर आपको जाना तो जा सकते हैं बट अवॉइड दैट डे। उसके बाकी दिनों में थोड़ा सा बेटर है। और स्टे थोड़ा शॉर्ट रखें वहाँ पे ताकि जल्दी दर्शन करें और निकलें वहाँ से और आसपास की चीज़ें एंजॉय करें। वाराणसी जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं और प्रभु का नाम लें। थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, तीर्थ है ये, तो चलने वलने पे तो कोई टेंशन है नहीं अपने को। अपन गाड़ी लगाएंगे, जरूरत है तो गाड़ी में सो जाएंगे। बाकी प्रभु की कृपा है। सो ये था, जैसे मैं बता रहा था, स्टोरी क्या है। यह है समुद्र मंथन के टाइम की स्टोरी है, जब विष्णु जी नीचे बने थे कछुए। और ये रास्ता भी दिखा रहे हैं साथ में आपको। और शिव जी ने अपने वासुकी नाग दिया था जिससे मंथन किया गया था, जिसको चर्न बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर उसमें से निकले थे डिफरेंट चीज़ें। वन ऑफ थिंग वाज अमृत। तो अमृत के जो कलश में से 4 बूंदें गिरी थी वो प्रयागराज में भी गिरी थी, हरिद्वार में गिरी थी, वाराणसी में गिरी थी, उज्जैन में गिरी थी। सो जब महाकुंभ होता है 144 ईयर्स वाला, वो होता है प्रयागराज में। तो वही देखने हम जा रहे हैं और वहीं हम संगम में स्नान भी करेंगे। बढ़ते आगे। थोड़ी बहुत कोहरा भी लगा हुआ था बट मज़ा आ रहा है। See you guys, keep watching and subscribe. Thank you. 25 किलोमीटर, मतलब इस सर्किट में अगर किसी को अपना पूरा तीर्थ वीरथ करना हो, मथुरा में वृंदावन, बांके बिहारी जी सब कुछ करते हुए 4-5 दिन का ट्रिप भी बनाया जा सकता है। तो हमारा ऐसा प्लान नहीं है। मथुरा तो मैं कभी भी चले जाता हूँ, हमारे पास ही करके। अभी हम बस इसी सीधे रास्ते पे बढ़ रहे हैं। बने रहे एंड विश मी लक। ओके, बाय गाइस। 7:30 बज गए, सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं बट अब सामने देखो क्या सीन है। कोहरा बढ़ता जा रहा है, फुल ऑन कोहरा है। सो कोहरे में आराम से लेन ड्राइविंग करें, हैजार्ड लाइट जला दें, ओवर स्पीड ना करें और ड्राइव सेफ। अब देखो कितना कोहरा है, दिख सामने वाली गाड़ी दिख भी नहीं रही है। और पर ठीक है, वे गोइंग स्मूथ, वे गोइंग स्लो और कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं।
10 बज चुके हैं और कोहरा बिल्कुल हट चुका है। अभी हम कहीं स्टॉप लेंगे। तो इस हाईवे पे खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर एवरी 50-60 किलोमीटर ईटिंग जॉइंट्स मिल जाते हैं, हम आराम से खाना खा सकते हैं और पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। भाई हम पहुँचने वाले हैं कानपुर। कानपुर में रुकेंगे हम थोड़ी देर। हमारे चाचा रहते हैं, उनसे मिल के आगे बढ़ेंगे प्रयागराज। प्रयागराज यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 4 घंटे बचा है। ट्रैफिक इतना नहीं मिला अभी तक, तो मिला ही नहीं है वैसे तो, अभी तक स्मूथ चल रहा है। बाकी अभी आपको दिखाएंगे कैसा रहने वाला है और बताएंगे कैसा है वहाँ का माहौल और कैसे कर सकते हैं हम दर्शन। और ये देखो हाईवे, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। हे गाइस, सब कानपुर में रुके थे हम, खाना वाना हो गया, पेट पूजा। अब यहाँ से प्रयागराज 63 किलोमीटर 83 किलोमीटर रह गया है। 1 घंटा 40 मिनट है। 6 बज रहे हैं। निकले हम सुबह 7 बजे थे, बीच में रुके हम 3 घंटे कानपुर में। तो अभी तक रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता एकदम स्मूथ है। और आगे बता रहे हैं कि गाड़ी बाहर रोक देंगे 10 किलोमीटर पहले, बट अभी जितना मैंने पता किया है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी मौनी अमावस्या वाले दिन थी। तो अभी प्लान यही है, हम जाएंगे, पहले पहुंचेंगे, फिर आपको बताऊंगा कैसे हम क्या करने वाले हैं। और होपफुली सब कुछ स्मूथ जाएगा। तो आज है कि हमारा अगर टाइम पे पहुंच गए तो संगम पे स्नान कर लेंगे, फिर आके मंदिर जो हम घूमेंगे वो आपको दिखाएंगे। और हर हर महादेव, सब्सक्राइब कर दें और आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ से प्रयागराज 50 किलोमीटर दिखा रहा हूँ और ये लेफ्ट वाला जो रास्ता है वाराणसी बाईपास है और राइट में प्रयागराज। ज़्यादा गाड़ियों को लेफ्ट से डाइवर्ट किया जा रहा है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम राइट से ही जाएं। तो हमें परमिशन मिल गई है। पुलिस बहुत ही तहजीब से बात कर रही है और काफ़ी अच्छा बिहेवियर है इनका। अभी क्या है सामने दिखाइए भाई। अब प्रयागराज बचा है 50 किलोमीटर। पहले ही काफ़ी चौकियां लग गई हैं और रास्ता डाइवर्ट हो रहा है। तो हम तो जा रहे हैं सिटी के अंदर, देखते हैं आगे क्या है हिसाब किताब। 38 किलोमीटर बचा है प्रयागराज। हर हर महादेव। यहाँ से संगम है 43 किलोमीटर, देन वाराणसी 157 किलोमीटर 157। प्रॉपर काफ़ी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है यहाँ पे। हाँ भाई, हम घुस गए हैं प्रयागराज नगरी की तरफ। पुलिस बेसिकली डाइवर्ट कर रही है रास्ता बाईपास की तरफ और अंदर की तरफ। हम अंदर से आए हैं, देखते हैं कैसे रहती है हमारी किस्मत। टाटा। प्रयागराज 30 किलोमीटर, संगम 40 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है तकरीबन 1.5 घंटा। सो काफ़ी, अभी तक तो अरेंजमेंट काफ़ी सही लग रहे हैं, काफ़ी सिक्योरिटी अच्छी है। अब सामने देखो लाइटें वाइटें एकदम लग गई हैं, तिरंगा हमारा हर तरफ है। और चल रहे हैं आगे, चलो। ऊपर बोर्ड में दिख रहा है आप लोगों को। तो अभी तो ऐसा कुछ किसी ने रोका नहीं है हमें। बीच में डाइवर्जन होता है बाईपास से, तो हमने बाईपास चूज़ नहीं किया। हम जा रहे हैं मेन प्रयागराज के अंदर से। और प्लान है कि आज ही हम घाट पे जाके डुबकी लगाएंगे और बाकी जैसा भी आगे है देखते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा इस रोड पे हल्का ट्रैफिक है, नैरो है। अच्छा, ओल्ड सिटी बाकी सही चल रहा है, दिख रहा है आपको। और कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो संगम यहाँ से 12 किलोमीटर है। हम आए अंदर से ही प्रयागराज सिटी से। नेहरू पार्किंग आती है, नेहरू पार्किंग आई थिंक आपको दिख जाएगी, बस अड्डे के पास है लेफ्ट में। उसको भी क्रॉस कर लें, लेफ्ट की तरफ रास्ता कट रहा है। फिर ये सामने जो आपको दिख रहा है पुल,
आज है 31 जनवरी और शाही स्नान नहीं है। आज शाही स्नान नहीं होगा, आज नहीं है शाही स्नान, 4 या 3 तारीख को है। उसके बीच के जो जितने भी दिन है, अभी तक तो हमें कोई मेजर भीड़ लगी नहीं है। और आज सब बोल भी रहे हैं कि आज ठंडा ही है। ठंडा मतलब कम भीड़ है, तो यूपी की लैंग्वेज में बोलते हैं ठंडा है। ठंडा और ठंड नहीं, कम भीड़ है। तो अभी तक वैसे ही लग रहा है हमें। होपफुली हम संगम देखते हैं कितना पास पहुंचते हैं, जानकारी देंगे आपको पूरी। और अभी तक तो 10 किलोमीटर है, तो बीच में था कि 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ऐसा बोला गया था, बट हमें तो ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ। तो सही प्रबंध है ग्राम से, ट्रैफिक अच्छा मैनेज हो रहा है, तो योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। चलिए, जो है ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी कल्चर है, जो है सबके लिए ओपन है। जब ओपन है तो ओपन है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि अब वीआईपी गाड़ी जा रही है, हम नहीं जा रहे। तो इट्स ऑल नॉर्मल। और पुलिस भी काफी अच्छे से व्यवहार कर रही है, अच्छे से बात कर रही है। बाकी तीर्थ है तो दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती है, उसके लिए वी आर रेडी। और बस चल रहे हैं। हर हर महादेव। बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम फील आ रही है, बढ़िया वाइब है। हाँ, एकदम फेस्टिवल वाइब है। बहुत ही बड़ा। सामने लाल किला क्या है? ये सामने लाल किला कुछ तो रेलवे है, स्टेशन। कुछ तो है। रेलवे क्या है? आई थिंक रेलवे स्टेशन। लाइट क्यों जल रही है? लेफ्ट ही है क्या? लेफ्ट है। हाँ, यूपी एटीएस, क्या बात है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये है 17 नंबर पार्किंग। आप चाहे तो यहाँ भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इससे आगे ही 4 किलोमीटर पैदल रास्ता है, अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर, त्रिवेणी घाट का। वहाँ पे ही लेटे हनुमान जी मंदिर और किला है, और उसके पास ही वासुकी नाग टेम्पल भी है। पर हम बढ़ेंगे आगे अरेल की तरफ, नैनी ब्रिज क्रॉस करके। कि हमारा प्लान है कि हम अरेल घाट जाने का प्लान करेंगे। उसके आगे जाएंगे तो उसके त्रिवेणी के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वहां पे भी स्नान करा जा सकता है। और अगर किसी को बोटिंग करनी हो तो बोट्स भी अवेलेबल हैं। वो बीच में घाट पे जो मेन घाट है संगम, वो बोट से ही जा सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। सो ये फेमस नैनी ब्रिज। तो ये ब्रिज पूरे प्रयागराज से मोस्टली आपको, अगर आप रिवर फ्रंट पे खड़े हुए दिखेगा, तो काफी ब्यूटीफुली सजाया है, काफी कलरफुल है। और यहाँ की वाइब इतनी स्ट्रांग है इस टाइम पे, एकदम फेस्टिवल त्योहार वाली फीलिंग आ रही है। और ट्रैफिक आप देख रहे हो, ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं। आज 31 और शाही स्नान से 3 दिन पहले का दिन है, तो आप जब भी आए तो शाही स्नान से पहले आए, 3-4 दिन पहले, तो आपको कोई मुश्किल होगी नहीं। देखिए कितना ही कलरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज है। बट इस पे रुके ना, वो अलाउड नहीं है, पुलिस मना करती है, क्योंकि ट्रैफिक हो सकता है। बस यहाँ से ज़्यादा दूर बचा नहीं है। और आगे देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। लेफ्ट में आप देखेंगे तो पूरे घाट है, लाइटिंग दिख रही है आपको। राइट में भी घाट है। सारा अरेंजमेंट अराउंड घाट ही कर रखा है। सामने पीछे जा रही है, उसके पीछे में जो गाड़ी लगा दी आपने, तो इकलौते हम ही है 4 नंबर यहाँ पे। बाकी सारी यूपी 70 गाड़ियां दिख रही हैं, और होपफुली हम आगे तक पहुंच जाएंगे। मतलब लिखा हुआ है। अरे डाला हो गया। अच्छा, गाड़ी किसी की भी हो गेट से बाहर। राजनीति भूल गया। नाना पटेकर बोलता है ना, जब उसका वो शूट कर देते हैं, एयरपोर्ट जाता है छोड़ने, उसमें होता है ये डायलॉग। उस पे थी वो। बस लेफ्ट है जोली, लेफ्ट ना। भाई बिल्कुल घाट पे गाड़ी आ रही है भाई। थकान उड़ गई है। यही आगे 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 अब आएगा जो लेफ्ट। ये पार्किंग, अब जो लेफ्ट आएगा वहाँ जाने की वेट। मतलब और क्या ही चाहोगे आप, ये बताओ आप। लेफ्ट ले। फाइनली हम घाट तक पहुंच चुके हैं। उसको वीवीआईपी घाट बोलते हैं, वहां से एंट्री थी। रेल घाट भी बोलते हैं। तो उसके अंदर से रास्ता बना है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो रेल घाट एग्जैक्टली यमुना जी के एंड पे पड़ता है, और उसके आगे ही त्रिवेणी घाट ऑपोजिट है। तो अगर आप किसी से पूछेंगे, आपको गाइड कर देंगे। आगे आप बढ़ जाओ तो वहाँ पे यमुना जी और गंगा जी और सरस्वती जी का संगम है। तो थोड़ा सा आगे जाके आप आराम से स्नान कर सकते हैं। बट अगर आपको मेन घाट पे आगे जाना संगम पे, तो वो बोटिंग से ही पॉसिबल है। और सुबह यहाँ पे बोट भी मिल जाती है। हमारा प्लान है हम रात को ही स्नान करेंगे,
कल का कोई सीन पता नहीं है, आज भी करते हैं फिर कल देखते हैं कल का सीन क्या है और कल भी करेंगे फिर। एकदम माहौल बढ़िया, उतरते हैं हम। वीडियो बनाइयो। हर हर महादेव। हाँ माइक चल रहा है। सो फाइनली वी आर एट प्रयागराज सॉरी, और सामने है संगम, यहाँ ही त्रिवेणी घाट है। गाड़ी हमारी आ गई है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है और भीड़ इतनी है नहीं। तो भीड़ में मोस्टली जिस दिन भी शाही स्नान होगा उस दिन होती है, इसके आगे पीछे अब आए तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, एकदम बढ़िया है। और अब हम बस स्नान करेंगे जाके, फिर रात को देखते क्या कार्यक्रम है और बाकी दिखाते हैं आपको। कृपा है प्रभु की, आपको मजा आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करें हर हर महादेव। ये है घाट, सामने है त्रिवेणी घाट। तो अब रात के 12 बज रहे हैं। आराम से स्नान करने के बाद हम वापस नैनी ब्रिज पे आ गए। तो इस टाइम पे ट्रैफिक नहीं है, तो इस टाइम पे यहाँ से पूरे घाट के दर्शन अमेजिंग होते हैं। तो आपको मौका मिले तो यहाँ पे रात में जरूर खड़े हो, जबरदस्त फीलिंग है यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे मेला ग्राउंड की तरफ, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, कुछ खाएंगे, फिर देखते हैं आज सोने का क्या अरेंजमेंट है। तो ये है 17 नंबर पार्किंग, यहाँ पे ही मेला लगा हुआ है। तो इसमें भी आप आराम से घूम सकते हैं, बहुत ही भव्य मेला है। सामने है ये राम मंदिर का एक रेप्लिका बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये। अभी तो बंद है पर दिन में घूम सकते हैं। हर हर महादेव सबको। सो आज पहला दिन प्रयागराज में काफी अच्छा रहा। सो हमने स्नान कर लिए आज। हम सीधा वीवीआईपी घाट ही गए थे, जो नैनी पुल क्रॉस करके है। तो गाड़ी एकदम घाट पे चली गई थी और काफ़ी मज़ा आया। पानी ठंडा था बट आई एंजॉयड। फिर वापस हम आ गए क्रॉस करके, बहुत ट्रैफिक था बीच में। सो खाने वाने का थोड़ा सा शॉर्टेज थी, तो हमने खाना वाना खा के अब रूम्स बहुत कम है, तो धर्मशाला में मिल गया कमरा, तो रात को सोएंगे और कल सुबह मिलते हैं गाइस। और कल हम कवर करेंगे लेटा हनुमान जी मंदिर और वासुकी नाग मंदिर है, एक और मंदिर है, उसको कवर करके फिर हम वापस बढ़ेंगे अपने घर की तरफ। हर हर महादेव, कल मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलते हैं। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग सब भक्तों को, नमस्कार। आज है दूसरा दिन प्रयागराज में। सुबह के बज रहे हैं 9 और ऐसा कुछ माहौल है। आज हम दिन में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। हम प्लान है कि हम लखनऊ जाएंगे आज। अब जो 17 नंबर पार्किंग है जहाँ मेला लगा हुआ है, तो वहां से ही संगम 4 किलोमीटर है और आसपास जो लेटे हनुमान जी मंदिर है वो भी आसपास ही है। और जो लेजर शो होता है वो भी वहीं होता है, तो आप सब कवर कर सकते हैं इस बेल्ट पे। और देखिए क्या भीड़ है इस टाइम पे, ज़्यादा तो भीड़ नहीं लगी मुझे। और थोड़ा बहुत चलना पड़ता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को। अब हम बढ़ रहे हैं लेटे हनुमान। अच्छा स्टिक इसकी बड़ी होती है ना थोड़ी।
अब थोड़ी भीड़ बढ़ गई है। माहौल देखो यहाँ का, काफी ही बढ़िया माहौल है और सब भक्त हर हर महादेव, जय गंगा मैया नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वही 10 नंबर पीपा पुल, यहाँ से लेटे हैं। हनुमान जी का टेम्पल सामने है। 10 नंबर पीपा पे सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ अलाउड है और कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। इससे आप संगम पार कर सकते हैं, दूसरे पार जा सकते हैं। सामने लगाया अदानी का भंडारा, इसमें जिसको खाना है खा सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भीड़ थोड़ी दिख रही है बट स्टिल मैनेजेबल है काफ़ी। आज हमारी वाइस प्रेसिडेंट भी आ रही है, आज 1 फेब है और ऑलमोस्ट 155 डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आज सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा और थोड़ा सा ब्लॉकेज भी है, पर ठीक है मैनेज हो पा रहा है। तो इसके बाद एक 12 तारीख को शाही स्नान और 26 है, 26 को लास्ट डे है, तो 12 और 26 के बीच में हुए आएंगे शाही स्नान के बाद, तो कोई इशू होगा नहीं आपको, उस टाइम पे आपको खाली मिलने वाला है। पर जो इस बार की डेकोरेशन है महाकुंभ की बहुत ही भव्य है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। शंख भी खरीद सकते हैं यहाँ से, काफी अच्छे थे। और सामने है डिजिटल शो है जो, इसकी टिकट मात्र 50 रुपए है। सुबह 8 से बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात तक होता है ये। तो अब हम जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैसा है ये शो। जितना मैंने सुना है कि बहुत भव्य है, तो वो पूरा ही दिखाऊंगा आपको क्या है। एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। मैं आई विल फोकस क्या है हमारे महाकुंभ की स्टोरी, पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसके मजे उठाते हैं। हर हर महादेव। शो की एंट्रेंस में घुसते ही कुछ ऐसा दृश्य है और ये पूरी फोटो बना रखी है, ये पूरे समुद्र मंथन को दर्शाती है कि क्या हुआ था। एक साइड राक्षस, एक साइड देव, बीच में वासुकी नाग, और उसको समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से क्या क्या निकला। सारी स्टोरी आगे है, देखते हैं कैसी है, बने रहिए। ये हमारे महादेव हलाहल को ग्रहण करते हुए। यहाँ से हम बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ महाकुंभ स्टोरी। ऐसा घोर अपमान जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं शिक्षा तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। हे नमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होती ही दानवों ने देवलोक
लोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्ग लोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोकों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बधाई और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भेद को, इस सृष्टि को छोड़ नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया। हर महादेव। नील कंठ कहलाया। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झूठी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। क्षीणा झपटी में अमृत की चार चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। इस स्पॉट के ग्राफिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बोट में ही प्रयागराज में घूम रहे हैं। सो ये वाला भी बहुत भव्य है। पूरा जो डिजिटल एक्सपीरियंस दिया गया बहुत ही हाई क्लास है। पूरे महाकुंभ की स्टोरीज यहाँ दिखाई गई हैं। पूरा कैसे पहले होता था, कैसे नागा साधु यहाँ आते हैं। अगर आपको महाकुंभ जानना है 1 घंटे में तो इसमें आना जरूर बनता है। सो एक किले के यहाँ से ही लेटे हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ ही अंदर बड़ वृक्ष बोलते हैं। तो हम अंदर जा रहे हैं, जल्दी से दर्शन करके बाहर आएंगे। कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं शूट नहीं करूँगा अंदर। थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं दर्शन करने के बाद। मंदिर में करीब 2 घंटे लग गए दर्शन करने में। अब हम त्रिवेणी आ चुके हैं। काफी भीड़ है इस टाइम यहाँ पे। भाई ये सामने संगम है। कल सामने हमने रात को स्नान किया था तो एक ही बात है, और इस टाइम ये हाल है दिन में। भीड़ काफ़ी है बट फिर भी मैनेजेबल है। मैनेजेबल इसलिए है कि शाही स्नान नहीं है तो इतनी तो भीड़ होगी, महाकुंभ है, और वैसे सही है, व्यवस्था ठीक है। आज वाइस प्रेसिडेंट और 155 डेलीगेट्स आ रहे हैं, इसलिए वोटिंग करना काफ़ी मुश्किल है।
12 तारीख को अगला शाही स्नान है, उसके बाद अगर आप बीच में आ रहे हैं 26 से पहले तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। हर हर महादेव। दूसरा दिन महाकुंभ प्रयागराज। कल हमने डे 1 में आपने देखा एरेल घाट, जिसको वीआईपी घाट भी बोलते हैं। अगर वहाँ जाना है तो नैनी पुल से आप जीपीएस कर सकते हैं। नैनी पुल से यू टर्न लेके अंदर की तरफ पार्किंग है। पार्किंग एकदम गाड़ी, हम गए थे घाट तक, आराम से हमने स्नान किया, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। और फिर वापसी हम रात को वापस आ गए। और मेला ग्राउंड में पार्किंग 17 नंबर पार्किंग है। सो आज हमने कवर किया, गाड़ी आप 17 नंबर पार्किंग में रखें और वहाँ से ही संगम का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, इतना वॉक करना पड़ेगा। फिर आप घाट पे जा सकते हैं चाहें तो। बोट अलाउड नहीं थी आज, क्योंकि जब भी शाही स्नान होता है 2 दिन पहले और 1 दिन बाद हमेशा भीड़ होती है। और आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी भी आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी, और डेलीगेट्स भी 144 डेलीगेट्स आ जा रहे हैं 1 तारीख को, फेब को। बाकी बहुत मज़ा आया। आपने देखा, हमने दर्शन किए लेटा हनुमान जी, कल्पवृक्ष, ये करते हैं लोग, ये मान्यता है। कैमरा अलाउड नहीं है तो अंदर जा नहीं पाए। वासुकीनाग टेम्पल नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ब्लॉकेज थी। बाकी अब हम आ चुके हैं लखनऊ में, मुस्कुराइए, लखनऊ में कुछ काम था, आ गए। बाकी 26 तारीख तक लास्ट डे है महाकुंभ का। जब भी आपको आना हो तो 2 चीज़ें ध्यान रखें, शाही स्नान से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद बहुत भीड़ होती है, बाकी चीज़ें काफ़ी व्यवस्था सही है। हर हर महादेव। मुझे बहुत मज़ा आया, आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय माता दी।